राम जी, कैसे हो आप सब। हम सब तो बिल्कुल ठीक हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी बिल्कुल अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल SK ब्लॉग्स में बहुत बहुत स्वागत है। और अभी सुबह के 11 बजने वाले हैं। हम सब चल पड़े हैं बहन के घर शादी में। धूप भी बहुत तेज़ हो गई है। वैसे मैं यहाँ पर सुबह 9 बजे पहुँच गई थी, लेकिन उस टाइम पे यहाँ कोई भी तैयार नहीं हुआ था। सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। ये है मेरी प्यारी सी भतीज बहू मेघा, मिल लीजिए, और हमारी प्यारी सी भतीजी सीमा। हम सब चल पड़े हैं बहन के घर शादी में। और ये जो गाड़ी चला रहे हैं ये मेरे बड़े भाई हैं, मेरे से 5 साल बड़े हैं। और इस गाड़ी में मैं, मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरी भतीज बहू मेघा और सीमा, हम 5 जने हैं। और बाकी के घर के सब सदस्य दूसरी गाड़ियों से आ रहे हैं। तो चलिए अब चलते हैं। और ये देखिए यहाँ पर तेल उतारने की रस्म हो रही है हमारी इस बिटिया की। और ये जो सामने क्रीम कलर का सूट और चुन्नी वाली है ये मेरे ताऊ जी की बेटी है, यानी मेरी बहन। और यहाँ पर हमारी जो बहू दीपी है वो तेल उतार रही है। वैसे इस टाइम पे गर्मी बहुत ज़्यादा है और ये आंगन थोड़ा सा छोटा है। और इस टाइम पे लेडीजें यहाँ पर मंगल गीत गा रही हैं, तो पूरे आंगन में छांव नहीं है। और लेडीजें जैसे ज़्यादा हो गई हैं तो फिर किसी किसी को तो धूप में भी खड़ा होना पड़ा है। बहुत ज़्यादा गर्मी होने की वजह से सबका बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल तेल ही निकल जाएगा। और ये है मेरी भतीज बहू मेघा जो अब तेल उतार रही है। वैसे भाती अभी ले लिए गए हैं। और भाती लेने का मतलब जैसे भाती होते हैं, भाई भतीजे होते हैं, वो बहनों को माला और चुनरी पहनाते हैं। वहाँ की जो रस्म होती है पाटड़े की वो करते हैं। वो वीडियो क्लिप मैंने नहीं निकाली क्योंकि एक तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और जहाँ आप देख रहे हो कि इतनी सारी धूप है, इसी धूप में खड़े होके हमने भात की रस्म पूरी की है। तो गर्मी में वैसे ही सिर चकरा गया था। कुछ ध्यान में ही नहीं रहा कि मैं अपना फ़ोन बैग से निकाल के और किसी को दे दूँ तो वो यहाँ की वीडियो शूट कर दे, बस दिमाग में ही नहीं आया। और ये देखिए ये अब 3 बजे का टाइम है क्योंकि तेल उतारने की रस्म हो चुकी थी। और अब यहाँ पर सब जा रहे हैं चाक पूजने के लिए। चाक मतलब जैसे कुम्हार जिस पर मटका बनाता है ना, उसे चाक बोला जाता है। कुम्हारों के घर जाना होता है। ये सबके रीति रिवाज अलग अलग होते हैं। तो यहाँ ढोल बज रहा है और ढोल पे सब डांस कर रही हैं। यहाँ की जो लेडीजें हैं, लड़कियां हैं, वो ढोल पे ही अपना डांस कर रही हैं। तो यहाँ के जो कुम्हार हैं वो भी काफ़ी दूरी पर रहते हैं। तो यहाँ से हम 3 बजे चले थे और 4:30 बजे हम वापस आए थे। 1.5 घंटे का टाइम लग गया था आने जाने में। तो आप सब भी देख लीजिए गांव में ढोल के साथ देसी डांस कैसे होता है। और यहाँ पर जो शादी की रस्में हुई हैं वो बिल्कुल सिंपल तरीके से हुई हैं। और अभी सब यहाँ से निकल रहे हैं। और ये देखिए ये एक, इसको खारी बोलते हैं। तो इसी में जैसे गेहूं है और बाकी की जो पूजा करने की सामग्री होती है वो सब इसी में रख के ले जाई जाती है। और जब लड़की को बांध बिठाया जाता है तो इसी पर बिठाया जाता है। ये यहाँ की रस्में होती हैं। तो इसी में अब सब चीज़ें उन्होंने ले ली हैं और सर पे रखा है। जो लड़की की बुआ होती है ना वो लेके जाती है, तो लड़की की बुआ उसको लेके चल रही है। और सब यहाँ पर नाचते गाते हुए कुम्हारों के घर तक जाएंगे और फिर वहाँ पर चौक पूजने की रस्म करके और फिर से ढोल के साथ नाचते गाते सब घर पर वापस आ जाएंगे। ये जो इस तरह की रस्में होती हैं ना, ये सब जगह मेरे हिसाब से अलग अलग होती हैं क्योंकि मेरे मायके में ये इस तरह की रस्म नहीं है कि कुम्हारों के घर चौक पूजने के लिए जाएं। और मेरे ससुराल में भी नहीं है, लेकिन यहाँ मेरी बहन के ससुराल में ऐसा होता है। यहाँ सब इस तरह की रस्में निभाई जाती हैं।
आप सभी को देसी बाजे के साथ ये देसी डांस कैसा लगा, आप सब मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और मैंने भी ये देसी बाजे के साथ इस तरह का डांस कभी बचपन में ही देखा था, और उसके बाद तो अब कहीं जाकर देखने को ये रस्में मिली हैं। और यहाँ पर देखिए दुल्हन तैयार हो चुकी है, और यहाँ पर जो दुल्हन की जेठानी है बारात में आई हुई है, उनके वहाँ के हिसाब से कुछ रस्में हैं जो यहाँ पर वो कर रही है। तो दुल्हन को वो पायल बिछुए वगैरह पहना रही है। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि भाई जो घर वाले होते हैं वही सब पहना देते हैं, लेकिन यहाँ पर दुल्हन की जेठानी खुद अपने हाथों से पहना रही हैं। जो इनकी रीत रिवाज रस्में हैं वो इसकी जेठानी यहाँ पर पूरी करेगी। थोड़ी देर बाद फिर फेरे होने वाले हैं, और अभी वरमाला भी नहीं हुई है, पहले ही इनकी जेठानी घर आ गई थी कि जो हमारी रस्में हैं वो मैं पूरी कर लेती हूँ, बाद में वरमाला होगी। और ये जो सामने बैठी है ये मेरी भाभी मीना है, जिन्होंने अभी नन्ही परी को गोद में लिया है, और परी बिल्कुल रोए जा रही है क्योंकि इनको गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। बाहर लेकर जाएं तो धूप बहुत ज़्यादा है, और अगर अंदर लेकर आते हैं तो यहाँ कमरे में भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। गांव में वैसे तो लाइट बहुत ही कम आती है, लेकिन इन्होंने जनरेटर की सुविधा की हुई है। एक छत का पंखा चल रहा है, एक कूलर भी चल रहा है, लेकिन ना तो कूलर का कोई असर हो रहा है और ना ही पंखे का। और वैसे जिसके छोटे बच्चे हैं, जो शादियों में आए हुए हैं, सबके बच्चे ऐसे ही रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं। बार बार बच्चों को पानी पिलाना पड़ रहा है, इतनी प्यास लग रही है। बच्चे तो क्या, बड़ों को भी इतनी प्यास लग रही है। और ये देखिए यहाँ पर इसकी जेठानी जो है अपनी रस्में पूरी कर रही है, और सब अपना बैठे हुए हैं। हालत तो सबकी गर्मी में बहुत ज़्यादा पतली हो गई है, और सबसे ज़्यादा तो मुझे लग रहा है दुल्हन को गर्मी लग रही होगी, क्योंकि दुल्हन के कपड़े बहुत हैवी हो जाते हैं, और इतनी गर्मी में तो बस बहुत मुश्किल होता है सब कुछ मैनेज करना। और यहाँ की रस्में अभी पूरी हो जाएंगी तो फिर वरमाला होगी। तो ये देखिए हमारी जो बेटी है, इसकी जेठानी ने अपनी सारी रस्में पूरी कर दी है, सब सामान बेटी की गोद में डाल दिया है, और अब ये बेटी अपनी माँ को ये सारा सामान इसकी झोली में देगी, क्योंकि यही यहाँ की रीत रिवाज है। और फिर उसके बाद वरमाला होगी, और वरमाला की वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि यहाँ का जो आंगन है वो काफ़ी छोटा है, और लेडीज़ों में काफ़ी होड़ होती है कि मैं दूल्हे को पहले देखूँ। वरमाला होती है तब काफ़ी सारी लेडीज़ें पहले ही आगे जाके खड़ी हो जाती हैं, तो मैं पीछे छूट गई थी, मैं जा ही नहीं पाई। फिर मैंने सोचा कि इतनी धक्का मुक्की में कुछ वीडियो नहीं बन पाएगी, फिर मैंने वहाँ की वीडियो क्लिप नहीं निकाली। और अब यहाँ पर फेरों की रस्म हो रही है, और फेरों की रस्में तो लगभग सब जगह इसी तरह से होती हैं, बाकी थोड़े बहुत कुछ बदलाव होते हैं हर जगह के, वो सब चलता रहता है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाते हैं तो कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होता रहता है। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो का मैं यहीं पर एंड करती हूँ। वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। राधा स्वामी, राधे राधे, जय श्री राधे, बाय बाय। खुश रहिए और अपना अपना ध्यान रखिए, और दूल्हे और दुल्हन को अपना आशीर्वाद देना बिल्कुल भी ना भूलें।